नमस्कार, मैं हूं शेफ आकाश नेहरा। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर करने वाला हूं आपके साथ जो कि झटपट 10 मिनट में बन जाएगी। ये हरी मूंग दाल से बनने वाला डोसा है जो कि एक बार आप खाओगे तो पुराने जितने भी डोसे आपने खाए हैं सबको भूल जाओगे। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा कप मूंग दाल मैंने लिया है। उसमें लगभग 2 चम्मच में चावल ऐड कर रहा हूँ। नॉर्मल जो घर पर चावल होते हैं कोई भी चावल आप ऐड कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा क्रिस्पीनेस बना रहेगा आपके डोसे में। तो अभी लगभग 1 कप गर्म पानी मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है, जिससे ये 2 से 3 घंटे में अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगी बैटर बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी भिगो कर छोड़ सकते हैं दाल को। सुबह अपना बैटर बना लीजिए ब्रेकफास्ट के टाइम पर। जब एक बार दाल फूल कर अच्छे से रेडी हो जाएगी तो हम इसका बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं डोसे का बैटर 2 से 3 बैच में बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लूंगा। तो अभी एक ब्लेंडर में दाल डालकर थोड़ी सी ग्रीन चिली, अदरक और जीरा, साबुत जीरा डालकर हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। और इसमें पानी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है इसको, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है इसको। तो यहाँ पर डोसे के बैटर को हम पीस कर एक बाउल के अंदर अलग से ट्रांसफर कर लेंगे। और बाकी की जो मैंने 2 से 3 बैच में इसको बैटर बनाया है उसको भी हम इसी बाउल में ऐड कर लेंगे एक साथ। उसके बाद यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में कर लूँगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेस्ट दूंगा अपने बैटर को। जब तक हमारा बैटर रेडी होएगा तब तक हम यहाँ पर टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर इस्तेमाल किए हैं। तो इस टमाटर की चटनी का एक फ़ायदा ये भी है कि आप आराम से हफ्ता भर फ्रिज के अंदर रखकर इसको खा सकते हैं और डोसे के साथ इसको खाने का और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए एक पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर एक साबुत लाल मिर्च मैंने ऐड की है इसमें, हल्का सा स्पाइसीनेस बना रहने के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़े से सरसों के दाने इसमें डाल दिए हैं। जब एक बार सरसों के दाने चटकने स्टार्ट हो जाएंगे इसमें तो हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 कली लहसुन की। थोड़ा सा मोटा मोटा कटा हुआ अदरक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें अभी जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो सभी एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे जिससे कि टमाटर अपना पानी अच्छे से छोड़ दे। और उसके बाद थोड़े से स्पाइसेस जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हींग मैंने इसमें ऐड किया है फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया की थोड़ी सी स्टेम भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अभी मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस हल्का सा जो टमाटर और पक जाए और इसकी स्किन निकल जाए। आप चाहे तो टमाटर की स्किन निकाल सकते हैं, नहीं तो एक साथ ऐसे भी पीस सकते हैं। अभी मुझे याद आया यहाँ पर मैंने तूर दाल का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी मैं इसको लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये टेक्निकली स्टार्टिंग में ऐड होनी चाहिए तड़के के टाइम पर। जब हमने सरसों के दाने ऐड किए थे उसी टाइम पर हमें दाल भी ऐड कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम पर भी हम इसको डालकर थोड़ा सा पका लेंगे पानी के साथ ही। तो अभी टमाटर चटनी को निकाल कर हम एक ब्लेंडर में डाल लेंगे। उसको हम एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। तो इस टमाटर चटनी में कोई भी पानी वानी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने अभी डाला था उतना ही इनफ होगा। टमाटर में भी पानी ऑलरेडी होता है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना अच्छा कलर आया हुआ है टमाटर चटनी के ऊपर। तो अभी टमाटर चटनी को हम साइड कर लेते हैं। अपने डोसे बनाने के लिए हम तवे को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नॉन स्टिक तवे पर डोसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल वाला फिर आयरन वाला जो आता है। उस तवे पर हीट अच्छे से आती है और डोसा भी अच्छे से पकता है। तो यहाँ पर मैं नॉन स्टिक तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर पेपर से वाइप कर लूंगा। सेम प्रोसेस आप नॉर्मल तवे पर भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से डोसा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब एक बार हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल सेंटर में हम डोसे वाला बैटर हम ऐड करेंगे और बहुत ही जेंटल हाथों से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इस तरह से डोसे की शेप लेकर आ जाएंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा बटर भी मैं अभी ऐड कर देता हूँ इसमें। तो ये फर्स्ट वाला बटर डोसा हो जाएगा हमारा। जब आपको डोसे के ऊपर इस तरह से थोड़ा ड्राइनेस दिखने लगे तो समझ लो आपका डोसा नीचे से पकना स्टार्ट हो गया है। जब तक आप एक बार श्योर ना हो जाओ कि आपका डोसा नीचे से अच्छे से पक चुका है तब तक आप उसको छेड़ो मत। तो हमारा जो पहले वाला डोसा है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना है। तो यहाँ पर मैं एक और ट्राई करूंगा बनाने की। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। नॉर्मली फर्स्ट वाला जो डोसा होता है किसी के भी साथ वो बिल्कुल परफेक्ट आए ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो दूसरे टाइम पर भी मैं सेम प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। सेंटर में हम डोसे का बैटर डालेंगे और भी ज्यादा जेंटल हाथों से हम इसको घुमाएंगे चारों तरफ। तो पहले वाला प्लेन डोसा इस बार मैं अनियन डोसा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज इसके ऊपर डाल दिया है और साथ ही में थोड़ा सा कोरिएंडर भी मैंने चॉप करके इसके ऊपर डाल दिया है। तो पहले वाले डोसे में मैंने बटर ऐड किया था, इस बार थोड़ा सा ऑयल के साथ हम इसको पका लेते हैं। तो ये वाला डोसा पहले वाले से थोड़ा अच्छा लग रहा है।
तो इस पे कलर भी अच्छा आया हुआ है और क्रिस्पी भी अच्छा हो गया है बिल्कुल। तो इसको एक साइड और कर लेंगे। तो दो में तो कुछ नहीं होने वाला, तो मैं तीसरे वाला भी एक बार बना लेता हूँ अपने लिए खाने के लिए। तो आप जैसे जैसे डोसे बनाते रहेंगे ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और जितनी बार बनाओगे उतनी बार ही आपको परफेक्टली डोसा बन के निकलता रहेगा। और जब इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से ड्राई होने लगे और नीचे से आपको दिखने लगे कि थोड़ा थोड़ा पक रहा है, तो उस टाइम पर हम इसको पलटने की तैयारी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला डोसा बाकी दो डोसों से और भी ज्यादा परफेक्ट शेप में आया है और बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो आपको मैंने यहाँ पर 3 डोसे अलग अलग तरीके से बनाकर दिखाए हैं। तो ये बनाने में तो बहुत आसान है ही, खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी है। तो ये रेसिपी का इंस्पिरेशन पेशारेट्टू से है, जो कि एक आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही फेमस डिश है। वो लोग इस डोसे के अंदर उपमा डालकर खाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सभी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।